आज फिर हाजिर हैं एक नई वीडियो को लेकर। दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि देश में अब बहुत जल्द ही 5G आने वाला है, लेकिन प्राइवेट कंपनियों ने सरकार से अनुरोध किया है कि वो जो 2022 में बजट लाएगा उसमें कुछ सहायता की उम्मीद कर रहा है। तो दोस्तों, ये प्राइवेट कंपनियां भी अब नई नई मांगें लेकर अपनी शुरुआत करना स्टार्ट कर दिया है। एक तरफ से जनता को ठग रही है, महीने 30 दिन की होती है, 28 दिन की करती है, 22 दिन की करती है, और दूसरी तरफ सरकार को ये लगातार कह रही है कि मुझे घाटा हो रहा है, मैं 5G शुरुआत करूँगा, इसके लिए मुझे कुछ मदद चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इसको किस टाइप की मदद चाहिए हम शुरुआत करते हैं। दूरसंचार क्षेत्र चाहता है कि बजट 2022 विकास की अगले चरण की शुरुआत में मदद करे। उद्योग महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट चाहता है। पहले ये छूट चाहता है सीमा शुल्क में, जिससे सेवा प्रदाताओं को अधिक फाइबर बिछाने और कनेक्टिविटी में सुधार करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इसका पहला मांग है सीमा शुल्क में छूट। अब विस्तार से आपको बताते हैं। लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के बोझ तले दबे दूरसंचार क्षेत्र को सितंबर के मध्य में एक जीवन रेखा फेंक दी गई थी, जिसमें अन्य राहत उपायों के बीच वैधानिक बकाया को 4 साल तक के टालना शामिल था। तो दोस्तों, पहले इसको एक सहायता मिली कि उसको 4 साल तक जो बकाया है उसको नहीं देना पड़ेगा। उद्योग का राजस्व अब रिकवरी मोड में है, क्योंकि टेलीकॉम 2 बार कीमतें बढ़ाने में कामयाब रहा। दिसंबर 2019 और 2021 में प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन 4G नेटवर्क के विस्तार के साथ आगामी 5G नीलामी और $6 की निवेश की आवश्यकता के साथ सेक्टर इस अगले चरण में मदद के लिए बजट की ओर देख रहा है। तो दूरसंचार क्षेत्र की जो भी निजी कंपनियां हैं, उन्होंने अपना टैरिफ को बढ़ाया है, फिर भी उन्हें सरकार की ओर से मदद की उम्मीद किए हुए है। उद्योग महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट चाहता है, जिससे सेवा प्रदाताओं को अधिक फाइबर बिछाने और कनेक्टिविटी में सुधार मिलेगी। बजट में जो सिफारिशें यह चाहता है वह लाइसेंस शुल्क में कमी चाहता है, महत्वपूर्ण दूरसंचार उपकरणों पर सीमा शुल्क में छूट चाहता है, 5G नेटवर्क के वाणिज्यिक परियोजना को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय नीति और नियामक सहायता चाहता है, अधिक व्यापार समझौते के माध्यम से बेहतर निर्यात पारिस्थितिक तंत्र चाहता है। भारत वर्तमान में वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का 2% से भी कम है। पेट्रोलियम उत्पादों को GST के तहत लाना चाहता है। तो दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ी मांग है कि पेट्रोलियम उत्पादों को जो है GST के तहत लाएं, क्योंकि टावर जो है डीजल पर चलते हैं और उच्च केंद्र और राज्य करों का व्यापक प्रभाव पड़ता है, इससे इनको बोझ तले दबना पड़ रहा है। घरेलू नवोन्मेष और स्वदेशी निर्माण और AI जैसी प्रौद्योगिकियों को बढ़ाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन योजना चाहिए।